हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल P.R एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हैप्पी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके हैं कक्षा 12 डे 7 भौतिक विज्ञान कोचिंग बाय P.R एजुकेशन। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हमने डे 6 में हमने वो डाला था अच्छी स्थिति में वैद्युतशीलता अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र के कारण जो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों आपको अच्छी और निरक्षी में चित्र को देखकर आपको घबराना नहीं है। इसमें जो भी खेल होता है इसके डायग्राम में होता है। तो जैसे अच्छी में हमने डायग्राम समझाया था कि ये कैसे होता है और फिर इनको ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो इनको फिर विपरीत होते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर विपरीत हो तो उनको घटा देते हैं। और किसमें किसको घटाते हैं? बड़े वाले में छोटे वाले को घटाते हैं। दोस्तों दोनों वेक्टरों में ये तो समान होता है, बस इसका r माइनस एल यहाँ r प्लस एल बस इसका मतलब सेम होता है। तो ये देखो इसका r माइनस एल अर्थात इसमें कम आएगा दोस्तों, तो इसका कम वाले में ज़्यादा कम वाले में भाग देंगे तो इसका ज़्यादा मान आएगा। इसका ज़्यादा हर है मतलब इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं। जैसे यहाँ 5 है यहाँ 3 है तो 5 में 3 जाएंगे तो 2, तो 2 का भाग देंगे तो संख्या ज़्यादा आएगी। और यहाँ 5 और 3 8, 8 का भाग देंगे तो संख्या ज़्यादा आएगी। इसलिए दोस्तों बड़े वाले में छोटे वाले को घटाते हैं। तो इससे क्या समझ में आया घटाते क्यों हैं? तो जैसे कि दोस्तों इसी वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया है कि इनको घटाते क्यों हैं, तो चलिए आज हम बताते हैं कि इनको घटाते क्यों हैं। तो जैसे आपको हम समझाएंगे। तो ये रहा जैसे दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव निकाय है ये, इसके मतलब ये रहा कोई ये माइनस क्यू, इसकी एक ही डायरेक्शन लेनी है, पहले माइनस क्यू लेनी है फिर प्लस क्यू लेनी है। और ये दोस्तों ए बी इसके मध्य बिंदु से यहाँ से दोस्तों कुछ दूरी पर r मीटर की दूरी पर कोई Q0 है जो धनावेश है, कोई बिंदु है P। तो दोस्तों ये बताइए, हमने उस दिन आपको ये बताया था कि जो भी प्लस आवेश होता है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं इससे दूर हटती हैं, मतलब इससे दूर हटती हैं बल रेखाएं, और माइनस की ओर माइनस आवेश की ओर अंदर आती है, मतलब इससे दूर हटती है ये अंदर आती है। ये वैद्युत बल रेखाएं होती है। तो दोस्तों इसको आपको मतलब याद कर लेना या तो समझ लेना। तो ये दोस्तों माइनस का वैद्युत है, माइनस का मतलब माइनस का है, तो माइनस की ओर आएंगी ना वैद्युत बल रेखाएं, अर्थात जो ये होगा जो इसकी दिशा इधर होगी क्योंकि ये माइनस की कूलाम यहाँ है तो ये इधर आएगा। अब प्लस क्यू से दूर हटेंगी, मतलब ये यहाँ ये जैसे प्लस क्यू देखिए माइनस क्यू है तो माइनस क्यू की ओर आएंगी, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से दूर हटेंगी, अर्थात इसकी दिशा यहाँ होगी तो ई की दिशा दोस्तों यहाँ होगी। तो अर्थात ये दोस्तों दोनों विपरीत हुए ना। तो हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उन दोनों को हम घटाते हैं। अगर एक ही वेक्टर एक ही लाइन में होते हैं तो उनका रेजिस्टेंट निकालने के लिए उनको ऐड करते हैं। और ये दोस्तों एक इधर है एक इधर है तो इनको घटाते हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इनको ऐड करते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमने पिछले वाले वीडियो में ऐड किया घटाया था अच्छी स्थिति में। आज हम आपके लिए लेते हैं दोस्तों निरक्षी स्थिति में। तो इसमें भी दोस्तों आपको डायग्राम समझना है, डायग्राम समझ लिया तो आपका खेल ख़त्म, मतलब इसका सवाल का ख़त्म। तो ये सब आपको देखना नहीं है क्या लिखा है, ये जो डायग्राम बनाया वही लिखा है। तो डायग्राम को देख के आपको नहीं घबराना, सिर्फ यही डायग्राम है, ये तो मैंने अलग से बना के लिख दिया कि ताकि आपको अलग से समझ में आए। तो डायग्राम देखिए समझाते हैं, आप भी समझ जाएंगे तो आप भी कहेंगे कि क्या बात है, ये तो इजी है, ये इतना कठिन कैसे हो सकता है। तो देखिए इसमें भी दोस्तों हमको पहले दो वैद्युत द्विध्रुव निकाय बनाना है। जो ये रहा दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव निकाय जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। और दोस्तों वैद्युत बल रेखाएं हैं, मतलब इसके मध्य बिंदु से दोस्तों वहाँ हमने उस वीडियो में अच्छी स्थिति में मतलब जो भी ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, जैसे एक्स अक्ष में है तो एक्स ही अक्ष में वो वाला बिंदु लेंगे, अगर दोस्तों वाई अक्ष में रखा है तो वाई अक्ष में लेंगे। और यहाँ अच्छी स्थिति में, और यहाँ दोस्तों निरक्षी स्थिति में ले रहा है ना, निरक्षी मतलब उसके अक्ष के अलावा, मतलब जैसे ये एक्स अक्ष में रखा है तो एक्स अक्ष में नहीं लेंगे, हम उसको वाई अक्ष में लेंगे या तो जेड अक्ष में लेंगे। तो ये देखिए सवाल ही क्या कह रहा है कि निरक्षी स्थिति पर जो इसके अक्ष के विपरीत हो, जैसे एक्स अक्ष में रखा है तो जो निरक्षी में लेंगे तो वाई लेंगे या तो जेड लेंगे। तो हम कहीं बिंदु ये पी ले रहे हैं जो वाई में है, इसका मान क्या है दोस्तों Q0 है,
तो क्यू नॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं आप भी नहीं। तो हम वैद्युत बल रेखाएं इसके मध्य बिंदु से इसको मिला दिया, ये मध्य बिंदु O है, इसको मिला दिया तो ये R हुई दोस्तों, R हुई। तो और दोस्तों हमके वैद्युत बल रेखाएं निकालनी है। तो हमें सवाल में क्या कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुवी निकाय के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो जैसे अच्छी स्थिति में दोस्तों हम आवेशों के कारण निकाल रहे थे, तो दोस्तों यहाँ भी निरक्षी स्थिति में आवेशों के कारण निकाल रहे थे। तो आवेशों को हमने यहाँ मिलाया था, तो चलिए मिलाते हैं दोस्तों। तो प्लस क्यू से वैद्युत बल रेखाएं बाहर जाती है ना, तो अर्थात ये बाहर जाएगी, चली जाएगी। ये क्या है, ई, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए आप, AB। तो ये क्या हुआ दोस्तों, EB हुआ ना। और ये माइनस क्यू की ओर आती है किसी बिंदु से, तो दोस्तों यहाँ हमें कौन सा बिंदु दिख रहा है, शायद P दिख रहा है, तो P ही से तो अंदर आएंगी इधर को। ये आप इस तरह पर नहीं कर सकते दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। हमको बिंदु दिए होगा कि यहाँ P दिए है ना, तो P से तो अंदर आएंगी, तो अर्थात P से अंदर आएंगी। तो इसको ये डायग्राम होगा। तो ये रहा, ये B, ये प्लस क्यू, P से अंदर आए। अब दोस्तों देखिए, हम जैसे हम जानते हैं, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि कोई दो वेक्टर ये है, तो एक वेक्टर ये रहा EB है, शायद ये हमारा EB है, ये E है। तो इनका रेजिस्टेंट निकालने के लिए हमको इनके बीच से एक लाइन खींचनी पड़ती है। तो सेम कंडीशन हम भी यहाँ करेंगे, इनके बीच से हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी। किसके पैरेलल, AB के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी। अब देखिए ध्यान क्या देना है, आप चित्र समझ जाएंगे तो आपका वो मतलब सवाल, ये डेरिवेशन ख़त्म। और दोस्तों ये डेरिवेशन आपके बोर्ड पेपर में 4 या 5 नंबर का आता ही आता है। तो या तो अच्छी आएगा, या तो निरक्षी आएगा, या तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण। तो दोस्तों कल हम किसी भी बिंदु आवेश के कारण लेके आएंगे, आज हम निरक्षी के लिए लेके आ रहे हैं। तो जैसे अब इसमें हम एंगल निकालते हैं। जो एंगल ये थीटा होगा, देखिएगा आप बात समझिएगा, जो एंगल ये थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, क्योंकि ये कौन से एकांतर कोण है। तो देखिए दोस्तों, आप क्या जानते हैं, कक्षा 11 में पढ़ भी चुके होंगे वेक्टर, कि जो एंगल जो जिसके साथ होता है वो उसका कौन सा होता है, क्षैतिज घटक। अर्थात जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है तो वो होता है कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं जुड़ा होता है इसके लंबवत दोस्तों ये कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर, अर्थात साइन थीटा। ये कॉस थीटा, ये साइन, देखो इसके साथ दोस्तों कोई थीटा वीटा नहीं है दोस्तों, तो इसलिए ये साइन थीटा। इसके साथ थीटा मतलब कोण ऐड है, इसलिए ये कॉस थीटा होगा। तो चलिए, तो दोस्तों ये देखिए, इसका ये पैरेलल हुआ ना, तो दोस्तों ये इसके मध्य में ये कुछ परिणाम ही तो दिए है, ये वैद्युत बल रेखाएं है ना, तो ये अंदर की ओर है, तो इसका परिणाम है, तो अर्थात ये एंगल है। तो ये कौन सी होगी, शायद क्षैतिज होगी, शायद नहीं, होगी ही क्षैतिज। तो इसको हमने ये है, तो ये क्षैतिज के लिए कौन सा एंगल होता है, तो ये कॉस थीटा। और ये दोस्तों इसके जस्ट लंबवत कौन सी है, इसके जस्ट लंबवत यही तो है, तो ये होगी ये साइन थीटा। अब दोस्तों अब इसको छोड़िए बात, अब ये तो ये के तो हमने दो घटक निकाल लिए। अब इनका देखिए घटक क्यों निकाल रहे हैं, मतलब इन दोनों के घटक क्यों निकाल रहे हैं, घटक इसलिए निकाल रहे हैं दोस्तों, अगर हम घटक नहीं निकालेंगे तो ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगा। और घटक इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं दोस्तों, वेक्टर दिशा दिए हैं। अब इसका भी थीटा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि दोस्तों ये एक दूसरे के पैरेलल है, और ये वही रेखा जा रही है, ये वही रेखा जा रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो एंगल ये, वो एंगल ये, क्योंकि ये एकांतर नहीं, सॉरी संगत कोण है, तो ये थीटा होगा, तो दोस्तों ये भी थीटा होगा। तो अब देखिए सेम इसी तरह मिल गया, इसको और आर को और ऊपर कर लीजिए। तो जो देखिए जैसे ये बीच का निकले थे, तो इसके दो घटक किए थे हमने, तो सेम ये बीच के निकले, तो इसके भी दो घटक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये थीटा है, तो ये भी थीटा। तो बताइए थीटा के साथ वाली भुजा कौन सी होगी, क्षैतिज होगी ना। तो ये भी ये कॉस थीटा भी थी, ये EB कॉस थीटा भी होगी, तो ये EB कॉस थीटा। और ये दोस्तों कोण के साथ नहीं है, अर्थात ये कौन सी होगी, EB साइन थीटा। अब दोस्तों देखिए हम क्या जानते हैं, EB साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, सॉरी ये भी है ये साइन थीटा, EB साइन थीटा, ये साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है, इसकी दिशा ऊपर, इसकी दिशा नीचे की ओर, अर्थात ये विपरीत है। ये घट जाएंगे मतलब ये कट जाएंगे, क्योंकि इनके भी बीच की दूरी R है, और इसके भी बीच की दूरी R ही लेंगे दोस्तों, R ही लेंगे, तो इसलिए दोनों एक दूसरे कट जाएंगे। तो
ये दूसरे तो कट जाएंगे, अब ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनकी दिशा भी एक ही है, इसकी दिशा भी एक ही है, तो इन दोनों की दिशा एक है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम किताब के डेरिवेशन में अब आशा हो गया कि समझ लेंगे आप, या तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप कमेंट में, पिछले वीडियो जैसे आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम दूसरे वीडियो में आपका ये जवाब दे देंगे। तो देखिए, कुछ भी बच्चों ने पहले अच्छी वाला वीडियो देखा था, उसमें नहीं समझ में आया था, तो दोस्तों उन्होंने कमेंट किया, तो मैंने इसी वीडियो में उनका जवाब दे दिया। अगर आपको ये वाला वीडियो, मतलब ये वाला डेरिवेशन नहीं समझ में आया, हल्का आशा करता हूँ तो आ गया होगा, पर कुछ लोगों को नहीं आया होगा, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम दूसरे वीडियो में और अच्छा समझा देंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझसे हर एक जुड़ी जानकारी जो मुझसे है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, ना ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही इस वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने में पैसा तो आपका जा नहीं रहा, तो इसलिए दोस्तों देरी किस बात की कर रहे हैं, अभी मेरे चैनल में जाइए और जो सब्सक्राइब वाली बेल आइकन है उसको दबा के सफ़ेद, ब्लैक से सफ़ेद कर दीजिए। तो मेरे चैनल का नाम है दोस्तों P.R एडुकेशन। तो चलिए चालू करते हैं। तो ये इस पैड में मैंने तो समझा दिया होगा, तो सेम कंडीशन यही है दोस्तों। ये देखिए, दो वैद्युत आघूर्ण है, जो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये AB, इनके बीच की दूरी, ये तो बताना ही भूल गया, क्योंकि इनके बीच की दूरी 2L होती है, तो इनके मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी L, इससे इसकी दूरी L। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब इनके बीच की दूरी L तो हो गई, जो एंगल दोस्तों ये होगा वही एंगल ये होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ये तो मैंने समझा दिया। अब दोस्तों ये नहीं, ये देखिए, इनके बीच की दूरी R, तो ये भी R होगी। अब देखिए, हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते क्या है, ये लंब है, ये R है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्ग में जाएगा, तो अर्थात √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम कंडीशन ये भी √R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी समान है। अब इसका घटक किया तो ये आया, ये इसका भी आया, तो ये cos थीटा, EB cos थीटा, ये EB sin थीटा, ये sin थीटा। अब दोस्तों ये कट जाएंगे, कैसे कटेंगे ये देखिए, ये भी विपरीत है, ये भी विपरीत है, तो कट जाएंगे। अब देखिए, ये ही इसी डेरिवेशन को मैंने यहाँ समझाया कि ये ऊपर जा रहा है तो EB sin थीटा, ये भी EB sin थीटा, नीचे ये sin थीटा, ये EB है, ये EB, ये है सॉरी, ये EB cos थीटा, ये EB cos थीटा, ये cos थीटा, ये cos थीटा, इसलिए ये रहा। अब चलिए हम इसको डेरिवेशन में क्या लिखेंगे, मतलब ये तो हम सिद्ध कर रहे हैं ना, अच्छी स्थिति में सिद्ध क्या करना है, व्यंजक है प्राप्त करना है, सूत्र है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय जो -Q तथा +Q से मिलकर बना हुआ है, यही वैद्युत द्विध्रुव निकाय जो -Q तथा +Q से -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी 2L है, ये 2L दिखी रही है, और मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में नहीं दोस्तों, निरक्षीय मतलब P, निरक्षीय जो उसके लंबवत है, तो कोई बिंदु P है, जो एक ऐसे माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है। ये ऐसे माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है। आपको इसको निर्वात या वायु में नहीं लेना, क्योंकि निर्वात और वायु में परावैद्युतांक का मान 1 होता है। आपको कांच या जल में लेना है, माध्यम में लेना है जिसका परावैद्युतांक K है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये तो ज्ञात ही करनी है। तो चलिए, उपयुक्त चित्र में जो ऊपर चित्र है, स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत है, ये sin थीटा और EB sin थीटा, ये sin थीटा तथा EB sin थीटा एक दूसरे के विपरीत है, ये तो बता चुका हूँ। और यह दोनों निरस्त हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी R है, इनके बीच की भी दूरी R है, तो R कट जाएंगे, पूरा ही जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये दोनों कट जाएंगे। अब आता है, अतः ये दोनों घटक निरस्त हो जाएंगे एवं उसके क्षैतिज घटक EB cos थीटा, ये cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में, जिससे ये परिणामी P है और ये ऐड हो जाएंगे। तो चलिए हम इनका बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो E बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा प्लस EA sin थीटा माइनस EB sin थीटा। तो दोस्तों हम इनको अभी से कट कर देना है, क्योंकि इनके बीच की दूरी आ रही है, इनके बीच की भी दूरी आ रही है, तो दोस्तों एकदम पवारा क्या करें, इनको जो है उसको ही हल करें, इसको काट दें। तो E बराबर इसका दोस्तों E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A पर, मतलब बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखिए, कल नहीं परसों हमने वीडियो बनाया था
परसों ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, अर्थात दोस्तों आर स्क्वायर। अब इसे समझ में आया कि हमने उसको क्यों काट दिया आर स्क्वायर, क्योंकि इसके भी दूरी आर स्क्वायर, इसके भी दूरी आर स्क्वायर, अर्थात प्लस माइनस आर स्क्वायर कट जाएंगे। तो यही है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर की जगह आप दोस्तों ये लेंगे, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर मतलब उन दोनों के बीच की दूरी होती है ना दोस्तों। तो यहाँ बीच की दूरी क्या दिए हैं, अंडर आर स्क्वायर प्लस एल, ये देखिए अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दी है ना उन दोनों के बीच की दूरी। तो यही अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा एंगल आप भूलेगा नहीं, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे ये भी, इसकी भी बीच की दूरी दोस्तों ई बी से भी बीच की दूरी अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये भी अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों ये दोनों बराबर हैं, तो अगर दोस्तों इनके बीच माइनस होता तो ये भी कट जाएंगे, प्लस ऐड है, तो जैसे ये ए प्लस ए बराबर 2a होता है ना, तो सेम दोस्तों 1/4 एप्सिलॉन नॉट के ये देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो अर्थात ये क्या आ गया 2q आ गया। आप यहाँ 2 आगे भी लगा सकते हैं, हमने पर यहाँ लगा दिया 2 बटे ये भी, ये देखिए अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस वर्ग से ये वर्ग कट जाएगा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए पूछता क्या है, हम क्या जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 या 11 में, लाल बटे कक्का, ये दोस्तों साइन का होता है, ये कॉस का होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों इसमें आधार क्या है, आप किसी भी एंगल को ले लीजिए, आप इस एंगल को ले लीजिएगा तो वही आएगा, इस एंगल को ले लीजिएगा तो वही आएगा, इस एंगल को लेंगे तो आधार क्या है यल और कर्ण क्या है ये, इस एंगल को लेंगे तो आधार क्या है यल, कर्ण क्या है ये। आपको दोस्तों इन्हीं एंगल को लेना है, इन एंगल को नहीं लेना, जो एंगल हमने निकाला है पहले शुरुआती दौर में उन्हीं को लेंगे। तो ये एंगल दिया है ना, तो इस एंगल के साथ लंब है एल और ये भी सेम वही है, तो एल बटे अंडर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, अर्थात कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये देखिए कॉस थीटा बराबर एल स्क्वायर बटे अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही जो ये रहा। अब आता है ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, और दोस्तों 2ql यही है, q इंटू 2l, P बराबर q इंटू 2l, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय में हम पढ़ा चुके हैं, अगर दोस्तों वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाइए वो वाला वीडियो देखिए, तभी ये दोस्तों आपको समझ में आएगा कि ये q इंटू 2l की जगह P कैसे आया। ये q इंटू 2l यही है दोस्तों, 2q इंटू l या तो q इंटू 2l लिखा हो तो वही है, P ही वही है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसकी जगह हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के ये। अब देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि जिसका अंडर रूट लगा हो, मतलब जिसका वर्ग लगा हो, अंडर रूट है ना, जिसका अंडर रूट लगा हो या तो स्क्वायर रूट लगा हो, तो उसकी पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना दोस्तों, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट की जगह इसकी पावर 1/2 ही लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं चलिए हम बताते हैं। जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा कि अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 की जगह आप 2 कैसे लेंगे, 2 ऐसे नहीं आ जाता, ऐसे आता है। अंडर रूट 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 1/2। हम क्या जानते हैं कि वर्ग का वर्ग में मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये कट जाता है तभी 2 आता है, ऐसे नहीं आ जाता हवा में। इसलिए ये इसकी अंडर रूट की जगह आप 1/2 लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, होता ही है। तो सेम कंडीशन हमने भी यहाँ लिखा, अंडर रूट की जगह 1/2 लिख दिया। अब इससे ये देखिए इनको, अब ये एक ही है, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये भी एक ही है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जब हम जानते कि वो बराबर हो, तो जब जानते कि अंश बराबर हो तो घाटें जुड़ जाती हैं, तो ये दोनों जुड़ गई, तो ये 1 और 1/2, तो ये दोस्तों इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो ये देखिए 1/2 ये जुड़ जाएंगी, तो इनका लासा होगा 2, 2 + 1 अर्थात 3/2। क्या आया दोस्तों 3/2 आया। तो ये देखिए यही है, इसकी पावर हमने 3/2 रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पिछले वीडियो की जगह यहाँ भी आपको एल स्क्वायर को नगण्य मानना है,
एल स्क्वायर को आपको नगण्य मानना है। जैसे अच्छी स्थिति में भी आप एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया था, यहाँ भी आपको नगण्य मानना है। तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यदि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर तो क्या होगा, ये देखिए क्या होगा अब, तो इसको हम नगण्य मान लेंगे। ये देखिए हमने मान ही लिया कि ये स्क्वायर इज नगण्य मानने पर आप इक्वल नहीं लगाएंगे दोस्तों, आपको ये लगभग नगण्य मानना है। इसकी वैल्यू लगभग 0.01111 ऐसे आएगी, तो इसको आप नगण्य नहीं मान लीजिए। तो नगण्य मानने पर तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी बटे आर स्क्वायर 3 की पावर 2। अब ये तो पावर लगी ही है ना, अब पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है तो इसलिए 2 से 2 कट जाएगा, तो आर की पावर 3 आएगा। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी बटे आर की पावर 3। ये दोस्तों निरक्षीय स्थिति का व्यंजन है। और अक्षीय स्थिति का व्यंजन क्या आया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p बटे आर क्यूब। और यहाँ पी आया है, वहाँ 2p आया था, यहाँ p आ रहा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो अब दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। तो आज हम निरक्षीय स्थिति में लाएंगे, अब कल ले आएंगे किसी भी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, अब मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।